नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। एक बहुत ही आम समस्या है जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है भारत देश में। आज हम बात करेंगे कि किडनी स्टोन कैसे फॉर्म हो जाता है, किन कारणों की वजह से लोगों में किडनी स्टोन बार बार बनने की पॉसिबिलिटी होती है, कैसे लक्षण आपको मिले जिससे आप पहचाने कि आपको किडनी स्टोन का कहीं पेन तो नहीं हो रहा है या आपके शरीर में किडनी स्टोन तो नहीं बन रही है, और ऐसी कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनका आप प्रयोग करके अपनी किडनी स्टोन की परेशानी को ठीक रख सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज़ के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। तो बात करते हैं सबसे पहले किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रीनल स्टोन, नेफ्रोलिथिएसिस या यूरोलिथिएसिस भी बोलते हैं। ये होता क्या है? ये एक सिंपल डिपोजिशन है हमारे शरीर में मिलने वाले मिनरल्स या साल्ट का किडनी के अंदर, जिसको हम स्टोन बोलने लगते हैं। अब ये डिपोजिशन या ये फॉर्मेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ मटेरियल आपके किडनी में भी हो सकती है, किडनी से लेके ब्लैडर तक में, इन बीच में वो कहीं पे भी हो सकती है। इनके बनने के अगर मैं कारणों के बारे में बात करूँ तो कोई स्पेसिफिक ऐसा कारण नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपके शरीर में कुछ ऐसे मिनरल्स या सॉल्ट जैसे कि कैल्शियम, यूरिक एसिड या जो ऑक्जेलिक एसिड है, इनका ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में शरीर में बन जाना, शरीर से इनका बाहर ना निकलना, या जो इनको डिज़ोल्व रखने वाले कंटेंट है उसका शरीर में कम हो जाने की वजह से ये सारे सॉल्ट या ये सारे मिनरल एक दूसरे के साथ चिपक के इस तरह के हार्ड मटेरियल्स बनाते हैं, जिसको हम स्टोन बोलते हैं। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन हो सकती है, कुछ हमारा ऐसा लाइफस्टाइल, हमारा डाइट या बॉडी वेट, इन सारे चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होता है। आप सुनते होंगे कि एक कोई बंदे को स्टोन बार बार बनती है, तो ये अब उसके बॉडी का कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसके वजह से उनमें बार बार किडनी स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो सकता है वो अपने खाने पीने में ऐसी चीज़ें ले रहा हो जिसमें हाई कैल्शियम हो, हाई यूरिक हो, हाई ऑक्जेलेट कंटेंट हो, यूरिन को बहुत देर तक रोक के रखता हो, यूरिन को बॉडी में जितनी देर तक यूरिन रुकती है तो उसमें सेगमेंटेशन होने के चांसेस बढ़ते हैं और वो सारे कंटेंट एक साथ जुड़ के स्टोन फॉर्म कर सकते हैं। अब ऐसे कोई मेडिकेशंस पर हैं जिसके वजह से आपके शरीर में स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ सकती है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, या फिर आपको बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन सारे कारणों की वजह से आपको शरीर में किडनी स्टोन बनने की समस्या आए दिन देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इनके लक्षणों के बारे में कि कैसे लक्षण आपको देखने को मिले जिससे आप पहचाने कि आपको किडनी स्टोन हो रहा है या आपको किडनी स्टोन हो सकता है। आपको एक हल्का डल पेन, आपके जो साइड होता है बॉडी का, जैसे कमर का बीच ऐसा साइड का हिस्सा जो है आपका, यहाँ बेसिकली हमारी किडनी होती है, यहाँ पे आपको डल एकिंग पेन होता रहे, एक हल्का हल्का दर्द बना रहे, यूरिन पास करने में आपको ऑब्स्ट्रक्शन लगे, कभी कभी यूरिन आपको लग रही है कि आपको स्ट्रेन बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, यूरिन निकल नहीं रही है और यूरिन पास करने में भी आपको दर्द हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे स्टोन होते हैं तो यूरिन के साथ पेशेंट्स में निकल जाते हैं, तो उनको यूरिन में बहुत ज़्यादा पेन, जलन, इवन यूरिन में साथ में ब्लड का आना, ये समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर जो किडनी स्टोन या रीनल कॉलिक जैसे बोलते हैं का पेन शुरू होता है, उसका करेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि वो जो पेन है आपको ये बैक से लेकर आगे फ्रंट आपके ग्रोइन एरियाज तक एक शार्प कटिंग पेन आपको होता हो जब भी, और ये रह रह के आएगा कम होगा, रह रह के आएगा कम होगा, इस तरह का वेवी पेन जिसको बोलते हैं वो उठता है। यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा सीवियरिटी के साथ पेन होता है, दर्द जलन के साथ आपको यूरिन पास होती है, आपको वॉमिटिंग सेंसेशन लग सकता है या वॉमिटिंग बहुत लोगों में हो भी जाती है, ठंड लग के बुखार आ सकता है। इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और अगर आपको ऐसे सिम्टम मिल रहे हैं, आप इमीडिएटली आप डॉक्टर से जाके मिलें, कंफर्म करें विद द अल्ट्रासाउंड कि आपको कहीं किडनी स्टोन तो नहीं बनी है। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर ये लंबे समय तक शरीर में रुक जाती है तो उसके जो यूरेटर कैनाल है उसके ब्लॉकिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो किडनी में पानी भरना, जिसे हम
हाइड्रोनेफ्रोसिस जैसी समस्या बोलते हैं, होने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आपको आते हैं, इमीडिएटली आप जाके डॉक्टर से मिलें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा मेरा कॉम्बिनेशन बताऊंगी जो मेरे किडनी स्टोन के, चाहे वो यूरिक एसिड की वजह से हो रहा हो, ऑक्जेलिक हो, कैल्शियम की वजह से हो, किन्हीं भी तरह से, या फिर बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन के बाद से आपको स्टोन बन रही है, इन सारे ही एरियाज़ में ये बहुत अच्छा काम करता है। और मेरे बहुत सारे इवन अभी तक के मैक्सिमम मैंने जो किडनी स्टोन के पेशेंट की जो स्टोन को जो गलाया है वो लगभग 28 mm तक की साइज़ थी है। और आई एम होपिंग कि आप इस दवा के साथ अपने किडनी स्टोन को भी डिसॉल्व करें और आपको ऑपरेशन की तरफ बिल्कुल भी ना जाना पड़े। दोस्तों ये एक मेरे एक्सपीरियंस के साथ बनाया हुआ एक कॉम्बिनेशन है जो मैंने अपने 10 years ऑफ प्रैक्टिस में देखा है कि लोगों को किस तरह के लक्षण आते हैं और उन पर किन किन दवाओं का एक्शन बहुत अच्छा होता है। उन सारी मेडिसिन को मैंने एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में प्रिपेयर किया है, तो जो हर तरह के जो स्टोन के पेशेंट हैं उन पर ये दवा काम करती है। और ये आपको मेरी वेबसाइट plankhomeopathy.com पे मिल जाएगा। रीनो पॉपर नाम से ये किट आती है और इसके अंदर आपको मैं दिखा देती हूँ 3 तरह की दवाएं आपको मिलेंगी, जिसमें ये एक डार्क ब्राउन कलर का मदर टिंचर सोल्यूशन जो है कॉम्बिनेशन है। फिर ये लाइट कलर का है जिसमें डाइल्यूशंस, मदर टिंचर, कुछ मिक्स कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं, और ये एक पिल्स फॉर्म में है। ये तीनों ही आपको लेना है। इससे पहले के वीडियो में मैंने देखा था पेशेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे कि लेना कैसा है। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, इसके साथ आपको एक तो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन जाता है, तो आपको दवा को समझने में, दवा को लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ आपकी जो बॉटल्स जाती हैं उन पे भी ऑलरेडी ये लिख के मिलता है कि आपको इस दवा को कैसे लेना है। तो आपको दवाओं को लेना कैसे है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन की। दोस्तों इसके अंदर लगभग 4 to 5 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है मदर टिंचर फॉर्म में। इसमें बर्बेरिस पड़ी है, बर्बेरिस वल्गेरिस पड़ी है, अर्टिका यूरेंस पड़ी है, ऑसिमम सैन है, सारसापेरिला है, जो आपके यूरिनरी इन्फेक्शन पे भी काम करती है, आपके शरीर में यूरिक एसिड के बनने की टेंडेंसी को भी कम करती है, बॉडी में जो ब्लड को प्यूरिफाई करने में भी हेल्प करती है, जो एक बर्निंग सेंसेशन आपको रह रहा है उसको कम करने में हेल्प करती है। तो ये आपके इवन यूरिनरी इन्फेक्शन भी अगर साथ में, बहुत बार ये देखने को मिलता है पेशेंट में कि किडनी स्टोन के साथ साथ पेशेंट यूरिनरी कंप्लेन के साथ भी आता है कि उसको जलन, बर्निंग है, फीवर है, जो यूटीआई जैसे सिम्टम्स होते हैं उनके साथ भी, और ये दवाएं उन पे भी बहुत अच्छा काम करती हैं। तो ये एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट हम ये बात करेंगे इस डाइल्यूशन कॉम्बिनेशन के बारे में। इसमें दोस्तों कुछ कुछ ऐसी मेडिसिन पड़ी हैं जो आपकी जो एक प्रिकिंग पेन है, या फिर जो यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, या बार बार स्टोन बनने की जो टेंडेंसी है उस पर बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि युवा बहुत अच्छी काम करती है, रुबीनिया पड़ी हुई है, एसिड-नाइट्रिकम पड़ी हुई है, साथ में बर्बेरिस वल्गेरिस की जो है हाइपरटेंसीज यूज़ हुई हैं, सारसापेरिला यूज़ है। तो ये आपके यूरिन में जो स्टोन बनने की जो टेंडेंसी है उसको कम करता है, उनको डिज़ोल्व करता है। साथ ही साथ आप में जो एक प्रिकिंग पेन बना रहता है उसको कम करता है, लोअर एब्डोमिनल जो डिस्कम्फर्ट है उसको ठीक करता है, कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आपको साथ में उसके है तो वो उसको ठीक करने में भी हेल्प करता है। थर्ड मेडिसिन है ये लाइकोपोडियम दी गई है, जो आपको एक जो टेंडेंसी बार बार है उसको कम करने में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको ये जो लोअर एब्डोमिनल एक डिस्कम्फर्ट रहता है, ये बहुत कॉमन सिम्टम है किडनी पेशेंट का कि उनको निचले हिस्से में एक हल्का भारीपन बना रहता है यूरिन पास करने के साथ साथ उनको डिफ़िकल्टी भी रहती है। बहुत बार यूरिन में आपको ब्लड भी देखने को मिल सकता है, तो ये इसको भी प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। बच्चों को दे रहे हैं, 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो इसकी हाफ डोजेज आपको देनी है, जो भी रिकमेंडेड डोजेज इसमें लिखी हुई हैं। और अगर 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो आप आराम से इनका प्रयोग कर सकते हैं। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा काम करेगी। आप 2 से 3 महीने इसको लगातार ले। अगर बहुत छोटी साइज़ की स्टोन है तो 1 से 2 महीने बाद ही आप अल्ट्रासाउंड करा के चेक कर सकते हैं उसकी क्या स्थिति है। और अगर बहुत बड़े साइज़ का स्टोन है तो आपको कम से कम 3 to 4 मंथ्स दवा खानी पड़ सकती है, और उसको एटलीस्ट 2 महीने दवा खाने के बाद एक बार आप अल्ट्रासाउंड करा के देखें, उससे आपको पता चलेगा कि साइज़ में कितना रिडक्शन आ रहा है। बट डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट इन दवाओं के देखने को मिलते हैं किडनी स्टोन के, जिनको आप बिना सर्जरी के अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। दोस्तों एक बहुत ही आम समस्या है और बहुत लोगों में देखने को मिलती है कि अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।